बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति के अभ्यास 10.2 के सवाल नंबर 18 और सवाल नंबर 20 को हल करेंगे। चलिए हम लोग सवाल नंबर 18 को हल करते हैं। देखिए 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है, पहले ये देख लेते हैं। उस 18 नंबर सवाल कह रहा है tan a माइनस बी बराबर 1/√3, tan a प्लस बी बराबर √3, तब a व b के मान ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 18 ये कह रहा है यदि tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है और tan a प्लस बी बराबर √3 है, तब a और b का मान ज्ञात कीजिए। चलिए पहले आप ले लीजिए tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब उल्टा थोड़ी देर सोचिए, जैसे tan में 1/√3 कितने का मान होता है, तो tan 30 का मान होता है। लिखेंगे tan a माइनस बी बराबर tan 30 अंश। कितना हो जाएगा? tan में अगर देखा जाए तो 1/√3 कितने का मान होता है? tan 30 अंश का। अब दोनों पक्ष से tan हटा दीजिए तो आ जाएगा a माइनस बी बराबर 30 अंश। इसको मान लेंगे हम समीकरण फर्स्ट। इसको मान लिए a माइनस बी बराबर 30 अंश, समीकरण फर्स्ट। दूसरा वाला पॉइंट लीजिए, दिया है tan a प्लस बी बराबर √3। अगर यह tan a प्लस बी बराबर √3, तो tan में उल्टा सोचिए, tan में √3 कितने का मान होता है? तो tan में हम लोग जानते हैं tan में √3 60 अंश का मान होता है। tan में 60 अंश का मान, तो हम लिख सकते हैं tan a प्लस बी बराबर tan 60 अंश। tan में √3 कितने का मान होता है? tan 60 अंश का। अब दोनों पक्ष से tan हटा दीजिए, हमारा आ जाएगा a प्लस बी बराबर 60 अंश। ये समीकरण, इसको मान लो सेकंड। समीकरण फर्स्ट हो गया और समीकरण सेकंड। देखो समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर हल कर दीजिए तो आएगा a प्लस बी बराबर a माइनस बी बराबर 30 अंश और a प्लस बी बराबर 60 अंश। हल करेंगे हम लोग तो b से b ऐड कर लेंगे, कट जाएगा क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में है। a 2a 2a बराबर 60 30 90 अंश। 60 30 90, 2 से 90 काट दो, 2 चौको 8 और एक बचा 2 पंचे 10। तुम्हारा आ जाएगा a बराबर 45 अंश। a बराबर 45 अंश। हमारा एक आंसर आ गया। a व b के मान पूछा है, हमारा a का मान आ गया 45 अंश। अब लिखेंगे a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, यदि हम a का मान समीकरण फर्स्ट में रख दें तो हमें b का मान भी ज्ञात हो जाएगा। चलिए a का मान समीकरण फर्स्ट में रखो, इतनी जगह हम लगा देते हैं सवाल। तो जहां पर a है कितना रखें? 45 अंश।
माइनस बी बराबर 30 अंश। 30 को इस पार लाइए, बी उस पार ले जाइए। 45 अंश माइनस 30 अंश बराबर बी। बी इस पार माइनस में था, उधर गया प्लस में। 45 से 30 घटा दीजिए तो बी बराबर 45 से 30 गया 15 अंश। इस प्रकार सवाल कह रहा था यदि tan a माइनस बी बराबर 1/√3, tan a प्लस बी बराबर √3, तब a व b के मान ज्ञात कीजिए। हमने हल किया, a का मान 45 अंश, b का मान 15 अंश आ गया। यदि आपको कहीं पर इस सवाल में कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चलिए सवाल नंबर हम लोग देखते हैं 20वां नंबर सवाल में क्या कह रहा है, यदि a बराबर 30 अंश दिया है, यदि a बराबर 30 अंश है तो सिद्ध कीजिए कि sin 3a इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, यानी कि sin 3a बराबर 3 sin a माइनस 4 sin की घात 3a। इसे हमें सिद्ध करना है तो हम इसमें पहले ले लेंगे LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड होगा sin 3a। अब जहां a है वहां पर हम a का मान रख देंगे। a का मान कितना दिया है, तो a का मान 30 अंश दिया है, रख दीजिए। हो जाएगा sin 3 इंटू 30 अंश, 3 से गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा sin 3 त्रिक का 9 तो 0। अब साइन में 90 अंश कितने का मान होता है, तो साइन में 90 अंश 1 होता है। कितना होता है, 1। अब हम यही तो सिद्ध होता नहीं है, एलसीएस लेकर हल किया 1 आ गया। अब हम लोग आरएचएस लेंगे, तो देखिए आरएचएस ले लीजिए। आरएचएस है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। इसमें भी जहां जहां पर a दिया है वहां पर हम a का मान रख देंगे। 3 sin एक है, a का मान रख दीजिए, a का मान 30 अंश माइनस 4 sin क्यूब a का मान 30 अंश। हल कर दीजिए तो 3 इंटू साइन 30 अंश का मान, तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, माइनस 4 इंटू साइन 30 अंश का मान 1/2। 1/2 साइन में 30 अंश का कितने मान होता है, 1/2 का। लेकिन यहाँ पर क्यूब लगा है तो हम इसमें भी क्यूब लगा देंगे। इसको हल कर दीजिए, 3 3/2 माइनस यहां आ जाएगा 4 गुणे 1 2 का वर्ग, 2 की घात 3, 2 की घात 3 मतलब 2 का 3 बार गुणा, 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ 8 आ जाएगा। काट दीजिए, 4 1 4, 4 दूना 8। नीचे लिखेंगे हम लोग 3/2 माइनस 1/2। 3/2 से 1/2 घटा दीजिए, आ जाएगा 2/2। 2 से 2 काट देंगे, हमारा आंसर आएगा 1। अब देखिए सवाल दिया था sin 3a बराबर 3 sin a
-4 साइन क्यूब ए। मैंने एलएचएस लिया, एलएचएस हल कर दिए, 1 आया। हमने आरएचएस लिया, आरएचएस को हल कर दिया, उसमें भी 1 आ गया। अब दोनों पक्ष बराबर आ गए, हम लिख सकते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। आप इन दोनों सवाल को अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। अगर यदि इन दोनों सवालों में कहीं पर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं।